हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए पीएचडी फॉर्म की, जो कि आया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली का। राइट, इसको शॉर्ट में हम लोग IISER मोहाली भी बोलते हैं। तो इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको मैं बता दूं। जब आप मेन वेबसाइट ओपन करोगे तो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स में थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2023 मिलेगा। राइट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यू विल सी कि कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे हम लोगों को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की भी हम लोग बात करेंगे आज। राइट, तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके पास कोई भी मास्टर्स डिग्री है, आपने बीटेक किया है, MBBS किया है या MTech किया हुआ है विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एटलीस्ट अ सेकेंड क्लास डिग्री होनी चाहिए, हाई सेकेंड क्लास डिग्री, एंड शुड बी अ CSIR, मतलब कि आपने CSIR या UGC की आपके पास JRF स्कॉलरशिप हो, या ICMR की JRF हो, या DBT की JRF हो, या DBT की BINC स्कॉलरशिप हो, DST की इंस्पायर हो, या NBHM हो। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे चाहिए, इनमें से कोई भी एक अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। राइट, अब अगर हम लोग एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो इन्होंने एक लिंक दिया है, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। अब वन बाई वन हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। राइट, तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग आज ले लेते हैं मैथमेटिकल साइंसेस के बारे में। राइट, तो अगर आप मैथ्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं और मैथ्स में PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट बीटेक डिग्री विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एटलीस्ट अ हाई सेकेंड क्लास। राइट, तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या इक्विवेलेंट बीटेक डिग्री है तो उस केस में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया है, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव पास्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि इन सारे के सारे टेस्ट में से कोई भी एक आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और वो क्या है, CSIR या UGC का नेट JRF हो, या UGC का नेट हो फॉर JRF हो, या गेट किया हुआ हो आपने, ऑल ऑफ दीज टू बी वैलिड एज ऑन 1 जनवरी 2023 तक। मतलब कि अगर आपने CSIR का या UGC का नेट निकाला हुआ है, या UGC का JRF निकाला हुआ है, या आपने गेट निकाला हुआ है, बट उनकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 तक वो वैलिड होने चाहिए, और NBHM 2022 with a valid fellowship. Concerned candidates who have passed one of the above examinations, only eligible candidates who will be shortlisted on the basis of their score in one of the above examinations may be called for the next round of the selection process that includes an interview. Right, तो अगर आपने इनमें से कोई भी टेस्ट पास नहीं किया हुआ है तो फॉर्म को फिल ना करें, अदरवाइज दे विल नॉट शॉर्ट लिस्ट यू, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड वन ऑफ द अबव एग्जामिनेशन ओनली एलिजिबल। राइट, तो इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैथ्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे नहीं है। राइट, सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। तो ऐसे ही आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो तो इन क्राइटेरियाज को आपको फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक PMRF फेलोशिप के बारे में बात किया है। तो PMRF फेलोशिप की अगर बात करें तो इसका एक अपना अलग पोर्टल होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट डालना होता है, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, इसके अलावा एक जिन्होंने बोल्ड करके इंफॉर्मेशन दी, स्टूडेंट्स फ्रॉम SC ST PD OBC NC इकोनॉमिकल वीक सेक्शंस हु हैव नॉट क्वालिफाइड द नेशनल लेवल टेस्ट। राइट, तो जो अभी टेस्ट की बात चल रही थी, अगर उन्होंने नहीं किए हैं बट आर गेट जेस्ट GPAT ICAR net LS qualified in relevant subject would be eligible for consideration of award of institute PhD fellowship. Right, and they are encouraged to apply. तो मतलब क्या हुआ, यदि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, PD फिजिकली डिसेबल्ड आते हैं, या OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर से आते हो, या आप इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से आते हो, और अगर आपने ऊपर जो लिखे हुए नेशनल लेवल टेस्ट थे
उनको क्वालिफाई नहीं किया है, बट अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है या जेस्ट क्वालिफाई किया है या जीपैट है या ICAR नेट है या नेट LS है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उस केस में आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो इंस्टीट्यूट की PhD फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, राइट। सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट शैल बी डन एज पर द प्रोविजन, जो भी उनके सेंट्रल रूल्स हैं, राइट। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए क्या है, ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन फैसिलिटी है। जब आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो इनका लिंक ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो सारा का सारा आपको इंटरव्यू इनकी जो मेन वेबसाइट है उस पर शॉर्टलिस्टिंग के बाद मिलेगा, तो उसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट को चेक करना होगा। क्लिक हियर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट में हम लोग आज बात कर लेते हैं कि इनकी लास्ट डेट क्या है, राइट। तो इनकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022। तो यस, अगर आप प्लान कर रहे हो PhD अप्लाई करने के लिए इन IISERs, तो यहाँ पे आप 31 अक्टूबर से पहले फिल कर सकते हो। ये कुछ इनका इस तरीके का पोर्टल है। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर करोगे PhD एडमिशन, उसके बाद ईमेल ID और यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसको जब आप यहाँ पे लिखोगे तो उस केस में आपको एक पासवर्ड और मेल पे इंडिकेशन मिलेगा, फिर लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस टू PhD दिए हुए हैं वो भी एक बार आपको ध्यान से देख लेने हैं बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप 1 by 1 इनको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी इसमें नई बात नहीं है, जैसे हम लोग आज तक फॉर्म भरते आए वैसे ही ये भी फॉर्म भरे जाने हैं, राइट। सो याद रखिए लास्ट डेट इज़ 31 अक्टूबर, उससे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लें। यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। Till then, thank you.